हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही करीब 14 महीनों बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। केंद्र के इस कदम से आने वाले दिनों में किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, ये चुनाव में साफ होगा। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी से प्रदेश के किसान खुश नजर आए। किसानों ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय किसान संघ इसका स्वागत करता है। किसान संगठनों को विश्वास में लिए बिना भविष्य में किसी भी प्रकार के कृषि संबंधी कानून ना बनाया जाए तथा किसानों को बीच में बिठाकर उनकी राय मशवरा लेकर ही कोई भी कृषि कानून भविष्य में बनाया जाए। वापस लेके घोषणा करी से हमार मन की जीत किसान मन के जो 11 महीना ले हमन लड़े हन, वो बहुत बड़ी खुशी के बात है जो वापस लेवत है। यही बात ला जैसे संसद में पारित कर रही से वैसे संसद में वह पारित करना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए कृषि कानूनों को वापस लिया गया। अभिमान से भरी हुई केंद्र सरकार कांग्रेस की कहां सुनती है। उधर प्रदेश बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया। बीजेपी ने हर मुद्दे पर केंद्र सरकार की टांग खिंचाई करने वाली कांग्रेस सरकार पर पलटवार भी किया। केंद्र सरकार 3 काला कानून वापस ले एवं किसान के जीते और ये अभिमानी मन के हार। किसान सिंह बॉर्डर में हजारों के तादाद में एकत्रित हुए। साल भर से ऊपर आंदोलन चली, 600 से अधिक किसान के मृत्यु हो गए, लेकिन किसान मन अपमानित करे बड़े मन की चोरी हटे। कुछ लोगों की भावनाओं का आदर किया है और प्रधानमंत्री जी ने तो शुरू दिन से इस बात को कहा कि मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ, और जब तक के देश में आम सहमति नहीं होती है तो हम अहंकार के रूप में उसको नहीं करते। उसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए। उनकी भावनाओं को अभी ख्याल रखकर जो है इस कानून को वापस लिया। बीजेपी सांसद की दलील अपनी जगह है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानूनों की वापसी से सियासी फिजा में कई सवाल गूंजने लगे हैं। पहला, क्या सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी सियासी मजबूरी के चलते ये फैसला लिया? क्या अगले चुनाव में कृषि कानूनों से बीजेपी का सत्ता का गणित बिगड़ रहा था, या फिर केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई और बड़ा फैसला करने जा रही है? बहरहाल खेती किसानी से जुड़े कानूनों की वापसी पर सब अपने अपने तरीके से हार जीत के नतीजे निकाल रहे हैं, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट अगले इलेक्शन में सामने आएगा, जिसमें साफ हो जाएगा कि किसके खेत में वोटों की फसल लहलहाई और कहां सूखा रहा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कानून वापस और सियासत बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री सुबह आए, कानून वापस लेने की बात की और एक लोगों को सरप्राइज करते हुए उन्होंने नेशनल मीडिया में इन तमाम चीज़ों को कहा। उसके बाद से सरगर्मियां बढ़ गई, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके का फैसला लेंगे। बहरहाल किसानों ने जहां स्वागत किया, जीत बताई और कहा कि संसद में भी इसे वापस लेना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस ने भी इसे अपनी जीत बताई और कहा कि विपक्ष के दबाव के आगे और सरकार के पास, क्योंकि केंद्र सरकार के पास और कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए फैसला लेना पड़ा। हालांकि जो विश्लेषक हैं उनके अपने अपने विश्लेषण यहाँ पर है कि आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता था, उन नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान को कम करने के लिए इस प्रकार का फैसला लिया गया। सियासी फैसला है और सियासी नज़र से निश्चित रूप से इसे देखा जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इस फैसले का छत्तीसगढ़ के सियासत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा राज्य सरकार है लगातार किसान सरकार होने का दावा कर रही है और बीजेपी को खासतौर पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती रही है। उसे एक बड़ा हथियार इन 3 कृषि कानूनों के जरिए मिला था, लेकिन अब क्या ये लड़ाई कोई और मोड़ लेगी? क्या इसमें आगे टर्न होगा? किस तरीके से किसानों को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगी? चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ विमल चोपड़ा जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत करता हूं। किसान नेता वेगन सोनवेर जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी।
विगेन जी, क्योंकि आप किसान ही हैं, पहली टिप्पणी में आप ही से लूंगा क्योंकि महीनों का संघर्ष आप लोगों का रहा है। विगेन जी। जी, निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक निर्णय हम किसानों की संघर्ष का परिणाम है, और ये संघर्ष का परिणाम जो हमारे सामने जीत में, उत्साह में बदला है, इसको हम हमारे शहीद किसान साथियों जो 700-800 के संख्या में जो वहाँ पे दिल्ली में शहीद हुए हैं उनको समर्पित करते हैं। ये वास्तविक में उनकी जीत है। परंतु हम किसान जब शुरू से ये कहते थे कि ये तीनों काला कानून है, परंतु यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सली है, आंदोलनजीवी हैं, या अनेक अनेक नामों से हमें पुकारा गया। और आज नरेंद्र मोदी जी ने सुबह ये घोषणा की कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक के गालों में करारा तमाचा पड़ा है, जो ये कहते थे कि ये कानून किसान के हित में है, ये कानून देश के इतिहास को लिखेगा, ये कानून किसानों को आने वाले भविष्य की राह दिखाएगा। ये सिद्ध कर दिया कि आज नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि ये कानून हम वापस लेते हैं, और ये कानून में पूरी दाल में काली थी, इसे उन्होंने वापस लिया। की भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, कानून वापस हुआ, कुछ ऐसे ही आप लोग भी कह रहे हैं जो विगेन जी यहाँ पर कह रहे हैं, और विपक्ष का दबाव भी, लेकिन भाजपा का कहना है कि कुछ लोगों को वो समझा नहीं पाई और लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो कदम वापस खींच रही। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी में कुतर्कियों की कमी नहीं है, जो 3 काले कानूनों की वकालत करते थे, जो फायदे गिनाने थकते नहीं थे, आज वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा इस बात पर है कि ये सदन में चर्चा कराकर इसको वापस लेने का फैसला करने की बात कहते हैं। आपको भी पता है अभिषेक जी, एक दिन में 12-12 कानून, राज्यसभा जहां इनकी बहुमत नहीं थी वहां पर ध्वनि मत से पारित करना और मत विभाजन की मांग के बाद उसको दरकिनार करना किसी भी रूप में संवैधानिक नहीं है, न ही लोकतांत्रिक है। जिस प्रकार से पहले दिन से ही कांग्रेस अन्नदाताओं के इस आंदोलन में पूरी ईमानदारी से, पूरी सक्रियता से साथ में खड़े हुए और लगातार हम संघर्ष करते रहे किसान भाइयों को के, देश के आंदोलनरत किसानों के, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सोनबेर जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को तो प्रायश्चित करना चाहिए। जो 650 से अधिक आंदोलनरत जो किसान जिनकी शहादत हुई है, उनके घर परिवार से, उनके मित्रों से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। ये पहले दिन से ही कभी एक जाति का आंदोलन बताते थे, कभी एक धर्म के लोगों का आंदोलन बताते थे, कभी एक प्रदेश के लोगों का आंदोलन बताते थे। मोदी जी लाल किले से खड़े होकर यह आरोप लगाते रहे कि ये आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं। इनके कृषि मंत्री कहते रहे कि ये कुछ लोगों के इकट्ठा हो जाने से कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट करे कि दो परस्पर जो विपरीत जो फैसले हैं अभिषेक जी, वो एक साथ सही नहीं हो सकते। मोदी जी वो 3 कानूनों में गलत थे कि आज गलत है, भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे। और जो 600 से अधिक आंदोलन किसानों के, विमल चोपड़ा जी की भी मैं टिप्पणी लेता हूं इसमें। विमल जी, दोनों ही रिएक्शन आपने सुने हैं। आप लोगों ने ये 3 कृषि कानून वापस लिए हैं, लेकिन अब आलोचना का भी शिकार होना पड़ रहा है। विमल जी। हेलो विमल जी, अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो मैं जानना चाहूंगा, ये रिएक्शंस आपने सुने कांग्रेस के किसान नेताओं के, आलोचना अब आपकी हो रही है कि तब गलत थे या आज गलत थे, क्या आपका रिएक्शन है? हेलो हेलो, आवाज नहीं लगता जी। विमल जी, आपकी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज आई। जी विमल जी, मैं जानना चाह रहा था कि किसान नेता का आपने रिएक्शन सुना, कांग्रेस का रिएक्शन सुना, आप लोगों की आलोचना हो रही है कि तब आप सही थे या आज सही थे, या तरह तरह के जो बयान आए, अब भी आलोचना आप लोगों को झेलनी पड़ रही है कि दबाव के आगे या चुनावी सियासत की वजह से ये कानूनों को आप लोगों ने बैक किया है।
जी जी जी। देखिए, सर मैं बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता और किसान नेता का वक्तव्य सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन मैं कुल मिलाकर के इन 3 कृषि कानूनों में कौन सी बात गलत थी, ये जो है हमको समझ नहीं आया और हम किसानों को समझा नहीं पाए। तीनों बातें कोई किसान नेता ये कहने को तैयार नहीं कि इसमें ये बात गलत है। इस बात के भाई आज जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है कि खुद सरकार जो है उसका बीज निकल वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। आज धान की जो खेती कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रही है और किसान कहीं भी फसल बेच ले अपनी, उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कहीं न कहीं हमारी असफलता है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृषि कानून में कोई चीजें गलत है, उन्होंने ये कहा कि दिए के प्रकाश जैसी साफ चीज को हम समझा नहीं पाए, ये हमारे लिए तपस्या की कमी है। और आज आप और भी विपक्ष देखेंगे मान रहा है और कि कांग्रेस एक तो के उनका प्रवक्ता दबाव भी- था लगातार, दूसरा आने वाले चुनाव में होने वाले नुकसानों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। विमल जी जी देखिए, हर पार्टी राजनीतिक पार्टी है, जो उसमें कहीं ना कहीं फैसलों में चुनाव की लाभ हानि भी होती है, लेकिन छोटी चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी चीजों को नहीं खोना चाहते। आज यदि देश में धारा 370 हटी है, राम मंदिर 3 तलाक जो है खत्म हुआ है, ये एनआरसी बना है, ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है। यदि शासन में नहीं होती तो इसलिए बड़े काम के लिए छोटे समझौते करने पड़ सकते हैं। किसान भाई हमारे देश के भाई है, आज नहीं तो कल फिर उनके बीच जाएंगे, उनको बात समझाएंगे। मैं तो हमारे 2 प्रवक्ता बैठे हैं जो किसान नेता भी हैं कांग्रेस के भी, उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि इन 3 कानूनों में गलत कौन सी चीज थी, ये बता दे। सरकार बात करने के लिए 12 बार 13 बार तैयार थी, मैं लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी से ये जवाब लेता हूँ। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग किसान की सरकार है और किसानों की सरकार, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार अपने आप को कह रहे हैं। बीजेपी को लेकर लगातार एग्रेसिव मोड आप लोग होते हैं कि किसानों के हित को नहीं समझती, और इन 3 कृषि कानूनों का भी जमकर आप लोगों ने विरोध किया। छत्तीसगढ़ की सियासत की अगर मैं बात करूं, ये मुद्दा क्या अब आगे भी कंटिन्यू होगा या भाजपा ने इसे बैक करके थोड़ा फायदा यहां पर भी उठा लिया है छत्तीसगढ़ में? अभिषेक जी, निश्चित रूप से इन 3 काले कानूनों के बाद भी, इन वापसी के बाद भी जो किसान विरोधी जो पूंजीवादी मोदी सरकार है उसके जो निर्णय हैं, बहुत सारे और भी निर्णय हैं जिनको वापस लेने इनको मजबूर होना पड़ेगा। बेहद दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 1 साल बाद भी यह नहीं पता कि किस बात पर किसानों की आपत्ति थी। इतनी इनकी संवेदनशीलता है। 650 से अधिक किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत रहकर दिवंगत हो गए, शहादत हुई है उनकी, लेकिन इनको आज तक ये नहीं पता कि ये किल सड़क पर क्यों लगाए, क्यों कटीले तार ब्लेड वाले वहां पर लगाए गए, क्यों जीप के टायरों के नीचे करना चाह रहा था सुरेंद्र जी कि छत्तीसगढ़ में क्या इस फैसले का असर पड़ेगा किसानों को? निश्चित रूप से देखिए, ना केवल ये किसान विरोधी है बल्कि ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी भी था। कृषि 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से राज्य सूची का विषय है। दूसरी ये तो वापस लिया उन्होंने कानून जिसे आप काला कानून कह रहे हैं, ये वापस। आपको भी याद है अभिषेक जी, आपके लोकप्रिय चैनल में इस पर बहस हुई थी कि 2014 से पहले केंद्रीय पुल में खरीदी के लिए कोई किंतु परंतु का क्लॉज नहीं था। जितना भी अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल होता था 2014 से पहले, चाहे जिसकी सरकार रही हो, मनमोहन सिंह जी की यूपीए हो या अटल जी के समय में, पूरा का पूरा अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल लिया जाता था। मोदी जी देश के पहले और इकलौते किसान विरोधी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार से अड़ंगेबाजी की। और यही नहीं, महंगाई की मार से आज प्रदेश का और देश का किसान डीजल सवाल का जवाब उनसे भी ले लेता हूँ। 1200 से 1400 1700 तक अतिरिक्त लागत बढ़ी है। अभिषेक जी बोलना चाह रहे हैं, आप बोलिए। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए विमल जी। आवाज आ रही है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत विद्वान लग रहे थे। काले कानून कह रहे थे, कोई कानून काला नहीं होता। एक बात उन्होंने नहीं बताई, जवाब नहीं दिया कि इस कानून में क्या चीज गलत है।
आप समझ नहीं पाए, वो वो समझ नहीं पाए। ये मुद्दे जो है ये उलझाने के विमल काम चोपड़ा में जी, आप बेहतर ये समझते हैं क्यों देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत ने उस पर स्टे लगाया है, बता दीजिए। संविधान विरोधी नहीं है, लोकतंत्र विरोधी नहीं है, तो फिर स्टे किस बात पर लगा है? नहीं, आप बताइए। मैं संविधान और उसमें मत पहुंचे वर्मा जी, आप ये तो बताइए उसमें गलत क्या है। आपका राज्यसभा अध्ययन में नहीं है। यदि मत विभाजन की आप मांग जानते एक ही नहीं सदस्य है। के द्वारा भी की और जाती आप है सुन तो लीजिए। सदन का यह दायित्व सुन होता लीजिए पहले। है। आप भी इस बात से थोड़ा वाकिफ सा है कि 12-12 कानून बोलने बिना का चर्चा मौका के दीजिए। राज्यसभा में पास किया थोड़ी गया। सुनने की क्या आदत भारतीय डालिए। जनता पार्टी का बहुमत था उस समय राज्यसभा में? सुनने की आदत देश की डालिए। जनता ने देखा है। सुरेंद्र जी, विमल जी, मैं एक सवाल आपसे ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करना चाह रहा था विमल चोपड़ा जी, कि इस फैसले से क्या छत्तीसगढ़ में नफा नुकसान कुछ आप लोगों को होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में किसानों का वोट खिसकना एक बड़ी वजह रही थी आप लोगों के लिए। इस फैसले से विमल चोपड़ा जी, क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा को किसी प्रकार को कोई फायदा होगा, आप समझते हैं? और कुछ भी बातें बोलते हैं कि 2014 के पहले सरकार पूरा धान का चावल खरीदती थी। विमल जी, छत्तीसगढ़ में इस फैसले से क्या असर पड़ेगा भाजपा की जमीन पर, भाजपा के वोट बैंक पर? नहीं, भाजपा ने निर्णय लिया है और प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा है। देखिए, अभी भी चुनाव हुए, कोई चुनाव में इन कानूनों का कोई बहुत असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ा। ठीक है, बंगाल में कांग्रेस कहाँ है वो देख ले, आसाम में हम सभी सीटें जीते। ठीक है, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया, फिर भी अहंकार भारतीय जनता पार्टी का लगता है कम नहीं हुआ है। मोदी जी तो घुटनों पर आ गए हैं किसान आंदोलन के सामने, लेकिन बाकी के भाजपा के नेता अभी भी उसी मोड़ पर हैं। वेगन जी से मैं एक टिप्पणी दूंगा यहाँ पर। में बोलते रहते हैं, सुनते नहीं ना, उसी कारण है। ठीक है, हम देश और बहुत सारी दूसरे मसले पर नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़ पर रहना चाहता हूँ। वेगन जी, छत्तीसगढ़ में भी किसान एक बड़ा अहम मुद्दा है। 2018 से अगर हम देखें, ये एक बड़े वोट बैंक के तौर पर सामने आया, कोई भी इसे नाराज नहीं करना चाहता। ये 3 काले कानून जिसे कह रहे हैं, या इसको लेकर आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, इसकी वापसी के बाद क्या आपको लगता है सियासत के केंद्र में छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, किसान एक बार फिर से केंद्र पर है? अगले 2023 में भी बहुत एक बड़ा हिस्सा होगा वोट का जो किसान तय करेंगे, और इस फैसले से कुछ नफा नुकसान आपको लगता है किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा सियासी पार्टियों पर? जी, निश्चित तौर पे किसान जो है राजनीति की केंद्र बिंदु में आ चुके हैं। हर राजनीतिक दल वोट के लिए किसानों को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। जब हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 270 रुपये बोनस देने की बात कही, किसानों ने भरोसा कर उन्हें वोट दिया, परंतु बाद में किसानों के साथ छल हो गया। फिर उसके बाद उसी अपमान का बदला लेते हुए कांग्रेस को हमने 2018 में स्पष्ट बहुमत 70 सीट के साथ, किसानों ने ही तो उन्हें वोट दे के जिताया है। आज 80% आबादी जो है कृषि से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पे किसान जो है हर दिशा और दशा तय करने का मन बना लिए हैं। वो समय और था जब किसानों को एक इन लोग कीड़े मकोड़े समझते थे राजनीतिक दल, परंतु अब किसान जो है आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी समझदार हो गई है। वो हर चीज को अब नाप तौल के काम करती है। मैं बहुत और एकदम पॉइंटेड टिप्पणी विमल चोपड़ा जी और सुरेंद्र वर्मा जी, आप दोनों से चाहूंगा। विमल चोपड़ा जी, मैं पहले भी यही सवाल कर रहा था कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ में भाजपा को क्या लाभ होगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पिछली बार किसानों की वजह से एक बड़ी हार आप लोगों को देखनी पड़ी थी। क्या कुछ उम्मीद है या यहाँ का माहौल बिल्कुल इससे अलग देखें? विमल चोपड़ा जी, छत्तीसगढ़ में ये 3 कृषि कानून बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो नाराजगी किसानों की रही होगी वो दूर होगी और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस जो सोच रही थी कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में नहीं सोचेंगे और हम बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अब वो कांग्रेस का जो झूठ का तंत्र है वो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को यदि प्रधानमंत्री जी ने जितने संवेदना के साथ और जिस नम्रता से ये किसानों से आह्वान किया है, उससे किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा और आगे भी रहेगा।
ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इस फैसले से अगर बीजेपी को क्या कुछ प्लस पॉइंट मिल सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं किसानों के मुद्दे पर? अभिषेक जी, पहली बार इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो छत्तीसगढ़ में और देश में उजागर हुआ है। जिस प्रकार से पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ के किसान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ, उनके मांग में के संदर्भ में ईमानदारी से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में थे। निश्चित रूप से ये अन्नदाताओं के, किसानों के सत्याग्रह की बड़ी जीत है। पूंजीवादी मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। उनके अहंकार का मान मर्दन करने का काम जो अन्नदाताओं ने किया है, उसमें छत्तीसगढ़ के किसान भाई और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही इस आंदोलन में साथ में थी। हमारे जो किसान भाई छत्तीसगढ़ के हैं वो बड़ी संख्या में कई टुकड़ियों में वहां जाते भी रहे और वहां पर अपना समर्थन जताते भी रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, 5 राज्यों में अभी उपचुनाव हुए, उसमें नकारे जाने के बाद ये डीजल पेट्रोल में 32 रुपए बढ़ाकर 5-10 रुपए कम करने की बात, ये 3 कृषि काले कानूनों में कल तक इनके कुतर्की जो थे वो इसकी वकालत करते थे, आज ये मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं मोदी जी का। तो ये तय कर ले अभिषेक जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ है। जैसा कि सोनभद्र जी ने बताया, 2003 में 2008 समय मेरे पास इतना ही है, समय इतना ही था मेरे पास, माफी चाहूंगा जी। पूरा लाभ दे रही है। चोपड़ा जी 10 सेकंड में बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, मेरे पास समय बस इतना है, बोले बहुत संक्षेप में। कि भाजपा की स्थिति उपचुनाव में क्या हुई? भाजपा ने पिछले चुनाव में जो स्थिति उसको स्थिर रखा है। कांग्रेस की स्थिति क्या हुई देश भर में इस उपचुनाव में, ये आप देख लीजिए। और ये पूंजीवादी याद कर लीजिए आप, हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, हरियाणा में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ। खदान को बचाने के लिए आपने, चलिए मैं इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत अहम फैसला है और इस सुबह से इस फैसले की चर्चा है। नफा नुकसान क्या होगा, किसान तय करेंगे, जनता तय करेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल ये फैसला आ चुका है, किसानों ने इसका स्वागत किया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 कानून वापस हुए हैं आज, और पिछले कई महीनों से जो आंदोलन एक चल रहा था, एक नफे नुकसान का आकलन किया जा रहा था, वो आकलन हालांकि एक बार फिर से नए तरीके से शुरू हो चुका है कि इस फैसले के बाद क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या रणनीतियाँ बनेंगी, आने वाला वक्त बताएगा। आज के मुद्दा में इतने। नमस्कार।